नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम कुछ ऐसी कहानियों और विचारों पर बात करने वाले हैं जो अक्सर आध्यात्मिक गुरु ओशो से जोड़ी जाती हैं। ये कहानियां ना बाहर की दौड़ और भीतर की शांति के बीच एक अजीब सा जो तनाव है उसे दिखाती हैं। और ये सब एक सवाल से शुरू होता है। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि जिंदगी एक खालीपन है, जिसे हम भरने की कोशिश करते रहते हैं, पर वो कभी भरता ही नहीं, जैसे कोई अंतिम दौड़ हो। बिल्कुल, ये एहसास तो बहुत जाना पहचाना है। आप कुछ भी हासिल कर लें, एक नई कार, एक प्रमोशन, कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है और फिर वही खालीपन लौट आता है। फिर एक और लक्ष्य की तलाश शुरू हो जाती है। बिल्कुल, इसी खालीपन पर एक बड़ी पुरानी कहानी है। अच्छा। एक राजा के महल के दरवाजे पर सुबह से शाम तक भीड़ लगी रही। सब एक अजीब घटना देख रहे थे। ऐसा क्या हो रहा था वहाँ? एक भिक्षु राजा के पास आया था और उसके हाथ में एक छोटा सा, बहुत ही साधारण सा भिक्षा पात्र था। उसने राजा से कहा, मैं भिक्षा तभी लूंगा जब आप मेरा पूरा पात्र भरने का वचन दे। अच्छा। राजा हंसा, बोला, अरे इस छोटे से पात्र को भरना क्या बड़ी बात है। उसने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि इसे सोने, चांदी, हीरे, मोतियों से भर दो। और भर दिया होगा आसानी से। यही तो बात थी। एक चमत्कार हो गया। क्या? जैसे ही हीरे मोती पात्र में डाले जाते, वो गायब हो जाते। गायब? हाँ। पात्र खाली का खाली रहता। सुबह से शाम हो गई, राजा के खजाने खाली होने लगे, पर वो छोटा सा पात्र नहीं भरा। अब तो राजा की इज्जत दांव पर लग गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो पात्र वो किस चीज का बना था? मतलब कोई जादू था? राजा ने भी हार कर भिक्षु के पैर पकड़ लिए और यही पूछा। भिक्षु ने कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये एक इंसान की खोपड़ी है। और सच्ची बात ये है, आदमी की खोपड़ी कभी नहीं भरती। हाँ। मतलब वो कटोरा हम सबका मन है, जिसे हम लगातार भरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात कह दी। हाँ, ओशो कहते हैं, मनुष्य के मन को भरने की यही दौड़ संसार है। ये कोई जगह नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। और इस सच को जान लेना कि ये मन कभी नहीं भर सकता, यही धर्म की शुरुआत है। मतलब ये कोई नैतिक सवाल नहीं है कि इच्छा करना अच्छा है या बुरा। नहीं, ये बस एक मशीन को समझने जैसा है। बिल्कुल। कि ये मन का स्वभाव ही है, हमेशा और मांगना। बिल्कुल। जब तक हम इस मन को भरने की दौड़ में हैं, तब तक ना समय है, ना फुर्सत है कि हम उसे खोजें जो सच में मायने रखता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सब कुछ बाहर खोजना व्यर्थ है, तो इंसान को सुकून मिलेगा कहाँ? वो असली खजाना छिपा कहाँ है? मुस्कुराते हुए, इस पर भी एक बड़ी मजेदार काल्पनिक कथा है। कहते हैं, परमात्मा ने जब आदमी को बनाया तो वो अपने ही बनाए हुए आदमी से थोड़ा डर गया। डर गया? क्यों? उसकी क्षमताएं देखकर। उसने अपने सलाहकारों मतलब देवताओं से पूछा, मैं कहाँ छिप जाऊं ताकि ये आदमी मुझे खोज ना सके। ये तो मजेदार है। तो देवताओं ने क्या सुझाव दिए? किसी ने कहा, आप हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर छिप जाइए। परमात्मा ने कहा, नहीं, एक दिन ये वहां पहुंच ही जाएगा। बात तो सही है। किसी और ने कहा, तो फिर समंदर की सबसे गहरी खाई में। परमात्मा ने फिर मना कर दिया, नहीं, वहां भी पहुंच जाएगा। किसी ने चांद तारों का सुझाव दिया। परमात्मा ने कहा, ये आदमी एक दिन वहां भी अपने झंडे गाड़ देगा। वो तो हम कर ही रहे हैं। तो फिर आखिर में क्या तय हुआ? तब एक बूढ़े समझदार देवता ने सुझाव दिया, एक जगह है जहां ये आदमी कभी झांक कर नहीं देखेगा, आप इसी के भीतर छिप जाइए। अब परमात्मा राजी हो गया। क्योंकि इंसान हर जगह ढूंढेगा, बस अपने भीतर नहीं देखेगा। बिल्कुल। ये सच भी है। हम सबसे मुश्किल समस्याओं के लिए दुनिया के कोने कोने तक जाने को तैयार हैं, पर 5 मिनट चुपचाप अपने साथ बैठने को नहीं। इसीलिए जितनी खोज बाहर बढ़ती है, इंसान उतना ही खोता चला जाता है। खोज होती है ज्यादा और पाता है कि खो गया हूं। इसी बाहरी खोज के 2 सबसे बड़े उदाहरण तो इतिहास में मिलते हैं ना। एक तरफ वो जो सब कुछ पाना चाहता है और दूसरी तरफ वो जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो उसी में खुश है। हाँ, इसी खोज के 2 सिरे थे। एक था सिकंदर, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, और दूसरा था डायोजनीस, एक फकीर जिसके पास कुछ भी नहीं था। कहानी है कि सिकंदर जब अपनी विश्व विजय यात्रा पर था तो रास्ते में डायोजनीस से मिला, जो एक नदी किनारे बस यूं ही नंगा धूप में लेटा था। एक सम्राट और एक भिखारी, क्या मुलाकात हुई होगी। सिकंदर उसकी बेफिक्री देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा,
मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे मिलेगा। डायोजीनीज ने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा और कहा, बस थोड़ी देर के लिए सामने से हट जाओ, धूप रोक रहे हो। बस इतना? दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी सामने खड़ा है और उसने सिर्फ धूप मांगे। सिकंदर हैरान रह गया, उसे शायद थोड़ा अपमान भी महसूस हुआ होगा। उसने पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं सिकंदर महान हूँ। अच्छा। डायोजीनीज ने पूछा, तुम कौन हो? कोई अच्छी चीज हो या बुरी? सिकंदर ने गर्व से कहा, मैं एक अच्छी चीज हूँ। डायोजीनीज बोला, फिर अच्छी चीज से कौन डरता है? उसका तर्क तो अपनी जगह सही था। सिकंदर और भी प्रभावित हुआ। उसने अपने बड़े बड़े इरादे बताए, मैं एशिया जीतूंगा, फिर हिंदुस्तान जीतूंगा, फिर पूरी दुनिया, और फिर आराम से विश्राम करूंगा। तो फकीर ने क्या कहा इस पर? डायोजीनीस जोर से हंसा और बोला, बड़े पागल हो, अगर अंत में विश्राम ही करना है तो इतनी लंबी दौड़ की क्या जरूरत है? मैं अभी विश्राम कर रहा हूं, ये नदी का किनारा बहुत बड़ा है, तुम भी आ जाओ। सिकंदर का जवाब हम सबकी कहानी है। हाँ। हम जानते हैं कि हम गलत दौड़ में हैं, पर सोचते हैं कि थोड़ा और, बस ये लक्ष्य पूरा हो जाए फिर आराम करेंगे। हाँ, सिकंदर ने यही कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक मालूम पड़ती है, लेकिन मैं अब आधी यात्रा पर निकल आया, अब बीच से लौटना उचित नहीं। डायोनीज बोला, तुम्हें पता है, आज तक किसी आदमी की यात्रा पूरी नहीं हुई, हर आदमी को बीच यात्रा से ही लौट जाना पड़ता है। और हुआ भी यही, वो भारत तक पहुंच भी नहीं पाया, रास्ते में ही मर गया। हाँ, कहते हैं मरने के बाद जब दोनों स्वर्ग की नदी पार कर रहे थे तो डायोनीज सिकंदर के पीछे था। अच्छा। नदी पार करते हुए सिकंदर को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे देखा तो वही फकीर था। अपनी झेप मिटाने को सिकंदर ने कहा, बड़ी खुशी की बात है, एक बादशाह का एक फकीर से मिलना हो गया। डायोनीज और जोर से हंसा और बोला, तुम ठीक ही कहते हो, एक बादशाह का एक फकीर से मिलना हो गया, पर भूल मत करना कि बादशाह कौन है और फकीर कौन। बादशाह पीछे है और फकीर आगे। मैं सब कुछ पाके लौट रहा हूं, तुम सब कुछ खो के लौट रहे हो। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन एक सवाल मन में उठता है। पूछिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि सफल होना, कुछ हासिल करना ही गलत है? क्या हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाना चाहिए? समाज तो सिकंदर जैसे लोगों की वजह से ही आगे बढ़ता है, डायोजनीस जैसे लोगों से नहीं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और ओशो कहते हैं कि ये एक और बड़ा भ्रम है। जो चीजों के पीछे भागता है और जो चीजों से डर कर भागता है, दोनों एक ही हैं। ये कैसे हो सकता है? एक चीजों को पकड़ रहा है, दूसरा छोड़ रहा है, वो एक कैसे हुए? क्योंकि दोनों ये मानते हैं कि अर्थ बाहर की चीजों में है। एक सोचता है कि चीजों को पाने में सुख है, दूसरा सोचता है कि चीजों को छोड़ने में शांति है, पर दोनों का ध्यान वो बाहर की चीजों पर ही अटका है। अच्छा, मतलब असली मुद्दा चीजें नहीं बल्कि उनको दिया गया महत्व है। बिल्कुल। एक और कहानी है। दो साधु जंगल से गुजर रहे थे, एक बूढ़ा था, एक जवान। बूढ़े साधु के पास एक सोने की ईंट थी जो उसने किसी आपातकाल के लिए रखी थी। रात हुई तो उसे डर लगने लगा, यहाँ चोर डाकू हो सकते हैं, कोई खतरा तो नहीं। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सोने का बोझ। उसके युवा शिष्य ने ये देखा। जब गुरु सो गया तो उसने चुपके से उस ईंट को पास की खाई में फेंक दिया और उतना ही वजनी एक पत्थर झोली में रख दिया। गुरु को पता नहीं चला? नहीं। थोड़ी देर बाद बूढ़े साधु की नींद फिर खुली। उसने झोली टटोली, पत्थर का वजन महसूस करके उसे तसल्ली हुई कि ईंट सुरक्षित है, पर डर बना रहा। अच्छा। उसने फिर शिष्य को जगाकर पूछा, कोई खतरा तो नहीं? शिष्य बोला, अब कोई भय नहीं गुरुदेव, मैं भय को पीछे खाई में फेंक आया हूँ। तो गुरु ने झोली देखी होगी? हाँ। साधु ने झोली टटोली तो पत्थर मिला। उसे एक क्षण में सारी बात समझ आ गई। गुस्सा हुए होंगे? नहीं, वो गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि जोर से हंसने लगा और बोला, तुमने अच्छा किया, अब यहीं सो जाते हैं। मतलब डर सोने की ईंट में नहीं था, डर उस ईंट को दिए गए अर्थ में था। हाँ। जब तक उसे लग रहा था कि ईंट पास है, डर था। जैसे ही पता चला कि वो पत्थर है, डर गायब हो गया। सोना तो कहीं था ही नहीं, सिवाय उसके मन के। तो चीजों के पीछे भागता है, ना उनसे भागता है। उसके लिए बाहर की चीजों का अर्थ ही विलीन हो जाता है। ना तो वो धन के पीछे भागता है और ना धन को छोड़कर भागता है। लेकिन ये अर्थ विलीन कैसे हो, ये समझ इतनी आसानी से तो नहीं आती। हम सालों की कंडीशनिंग से भरे हुए हैं कि पैसा, सफलता, इज्जत ही सब कुछ है।
इस गहरे सम्मोहन से कोई कैसे जागे? ओशो कहते हैं सिर्फ एक चीज से, निरीक्षण से, आंख खोलकर देखने से। देखने से? हाँ, तर्क से नहीं, बहस से नहीं, बस देखने से। इसका क्या मतलब है? एक और कहानी है। एक युवक था जो अपने गुरु को कुछ भेंट देना चाहता था, पर बहुत गरीब था। उसे पता चला कि उसके राज्य का राजा सुबह जब पूजा से लौटता है तो जो पहला याचक मिलता है उसे मुंह मांगी चीज देता है। तो वो पहुंच गया सुबह सुबह? हाँ, वो 5 स्वर्ण मुद्राएं मांगने के इरादे से गया था ताकि गुरु के लिए कुछ कर सके। पर जब राजा ने उसे देखा और कहा, मांग, जो मांगोगे दूंगा, तो उसका मन दौड़ने लगा। अच्छा। अचानक 5 मुद्राएं बहुत छोटी लगने लगीं। मन का वही पुराना खेल, थोड़ा और। हाँ, उसने सोचा 5 क्यों, 5000 मांग लूं। फिर सोचा 5000 क्यों, 5 लाख मांग लूं। फिर मन ने कहा जब राजा सब कुछ देने को तैयार है तो टुकड़ों में क्यों मांगना, पूरा राज्य ही मांग लेता हूं। क्या? और उसने राजा से उसका सब कुछ मांग लिया। और राजा ने क्या किया? नाराज हुआ होगा, उसे जेल में डाल दिया होगा। राजा घबराया नहीं। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, आकाश की तरफ हाथ जोड़े और बोला, हे परमात्मा, धन्यवाद। मैं बरसों से इसी आदमी की प्रतीक्षा कर रहा था जो मुझसे ये सब ले ले। क्या? वो खुशी खुशी अपना मुकुट, अपने वस्त्र उतारकर सब कुछ उस युवक को देने को तैयार हो गया। एक मिनट, राजा दुखी नहीं हुआ? वो खुश था ये सब छोड़ने के लिए? वो आनंदित था। यह देखकर युवक घबरा गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। क्यों? उसने एक क्षण में कुछ देख लिया। उसने देखा कि जिस चीज को ये राजा इतनी खुशी से, इतने आनंद से छोड़ रहा है, उसमें जरूर कोई सार नहीं होगा। ये तो कोई बोझ ही होगा जिसे उतारकर ये आदमी इतना हल्का महसूस कर रहा है। उसने अपनी आंखों से देख लिया। हाँ, इसे कहते हैं निरीक्षण। उसने अपनी आंखों से देख लिया कि इस धन दौलत, इस राज्य में कोई सुख नहीं है। वो अपनी 5 मुद्राएं भी भूलकर वहां से उल्टे पैर भाग गया। हाँ, राजा पीछे से आवाज देता रहा, अरे रुको, लेते जाओ, पर वो नहीं रुका। वाह! तो निरीक्षण का मतलब है किसी चीज की व्यर्थता को इतनी गहराई से देख लेना कि उसके प्रति आकर्षण अपने आप गिर जाए। हाँ, उसे छोड़ने की जरूरत ही ना पड़े, वो खुद ही छूट जाए। बिल्कुल। उसे दिखाई पड़ गया कि एक आदमी के लिए जो व्यर्थ हो गया वो हरेक के लिए व्यर्थ है, चाहे उन्हें आज पता चले या कल। उस युवक के पास आंख थी, वो राजा के आर पार देख गया, राजा की सारी संपत्ति के आर पार देख गया। तो हजारों सालों का अनुभव यही कहता है कि जिसने बाहर खोजा उसने अंत में खुद को खाली ही पाया। हाँ, और जिसने भीतर खोजा उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसने कहा हो कि मुझे नहीं मिला। जब भीतर आनंद, भीतर सुगंध पैदा होती है तो वो बाहर बटने लगती है। तब संसार दुश्मन नहीं, परमात्मा का ही रूप लगने लगता है। जो भीतर है फिर वो बाहर बटने लगता है। तो ये संभावना, ये बीज हम सबके भीतर हैं। एक पल के मौन के बाद हर इंसान के भीतर वो बीज मौजूद है। अगर एक बुद्ध खिल सकते हैं तो हर बीज खिल सकता है। बस जरूरत है अपनी आंख को बाहर की दौड़ से हटाकर कभी कभी भीतर की ओर मोड़ने की। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये आईने की तरह हैं। बिल्कुल। हम सब इनमें कहीं न कहीं अपना चेहरा देख सकते हैं। वो खाली कटोरा, वो सिकंदर की अधूरी दौड़, वो सोने की ईंट का डर। हाँ। और शायद आखिरी सवाल बस यही है जो हर किसी को खुद से पूछना है। अगर हम एक पल के लिए रुकें और देखें तो हम अपने जीवन में कौन सा खाली कटोरा भरने की कोशिश कर रहे हैं।